हमारे अंदर एक ऐसी आत्मशक्ति है जिसके बिना हम कुछ भी करने में असमर्थ हैं। हमारे अंदर एक आत्मा रूप अनंत शक्ति का निवास होता है। इस आत्मशक्ति का सीधा संबंध उस परमात्मा से होता है। हमारे जीवन में इस शक्ति को अधिक से अधिक इस्तेमाल करने के लिए हमें पहले इसे अच्छी तरह समझना बहुत ज़रूरी है। असल में हम करते क्या हैं कि हम हमेशा अपने आप को बाहरी रूप से शक्तिशाली बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं और हमारी अंतर आत्मा या अंतर चेतना में छिपी शक्तियों को हम कभी इस्तेमाल ही नहीं करते। जब हम अपने जीवन में अपनी आत्मा और आत्मशक्ति से जुड़ जाते हैं तब हमारा जीवन बदलने लगता है। बड़ी से बड़ी बीमारियां अपने आप ठीक होने लगती हैं, जीवन में सुख और संपदा आने लगती हैं और यह सब अपने आप होने लगता है। हमें अंतर मन का आनंद और शांति मिलने लगती है, क्योंकि असल शांति और सच्चा परम आनंद तो केवल और केवल हमारी आत्मा में ही है। हमारा मन और इंद्रियां तो सदा हमें मुक्ति के मार्ग से भटकाने का ही काम करती हैं। सच्ची शांति और आनंद हमारे अंदर ही है। आत्मिक शक्ति होने से ही आत्मविश्वास सदा बना रहता है। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हम अपनी आत्मशक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं। ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आत्मशक्ति को बढ़ाने का पहला तरीका है ध्यान करना। अपने आप को बाहरी रूप से विकसित करने के लिए जैसे हम कई तरह के व्यायाम और योग आदि करते हैं, वैसे ही अपने आप को अंदरूनी रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए हमें जप, तप और योग साधना करने की जरूरत होती है। ध्यान आपको अंदरूनी रूप से शक्तिशाली बनाने में बहुत सहायता करेगा। ध्यान के माध्यम से हमारा मन शांत होने लगता है और हम अपने सच्चे स्वरूप अपनी आत्मा के बहुत निकट आ जाते हैं। अगला तरीका है मौन रहना। अपने जीवन में इस शक्ति को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए हमें अधिक से अधिक मौन धारण करना होता है, ताकि हम अपनी अंतर आत्मा से जुड़ सकें। मौन एक निश्चित समय तक चुप रहने का नाम है। मौन धारण करने का मतलब सिर्फ बोलना बंद करना नहीं होता, बल्कि मौन के समय हमें अपने मन में भी कुछ बात नहीं करनी होती। ऐसा करने से हम अपनी आसपास की चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। दूसरों की भावनाएं भी हमें अच्छी तरह से समझ आने लगती हैं। अगला तरीका है मन को शांत रखना। जितना ज़्यादा हम अपने मन को शांत रखेंगे, उतनी ज़्यादा अंतर्मन की शक्तियाँ हमारे जीवन में प्रकट होने लगेंगी। इसके लिए हमें अपने मन को पूर्ण रूप से शांत करना होगा और इसके लिए हमें कुछ प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कोई भी प्रयास हमें और भी अशांत बना देगा। और ऐसा करने के लिए हमें शांत रहकर बस सिर्फ हालातों का साक्षी बनना होगा। मन को शांत रखकर हम आत्मिक शांति प्राप्त करने के और भी नज़दीक आ जाते हैं। अगला तरीका है साक्षी भाव में रहना। अपने मन में आने जाने वाले किसी भी वस्तु, व्यक्ति और हालात के विचार के बारे में बिना कोई प्रतिक्रिया दिए सिर्फ उन विचारों को देखते रहने को साक्षी भाव में रहना कहते हैं। इसमें महारत हासिल कर लेने से हमें सभी चीज़ें अपने असली रूप में दिखने लगती हैं, क्योंकि हमने अब तक इस संसार की हर एक चीज़ को उस चीज़ के बारे में जितनी बातें सुनी हैं उनके आधार पर ही देखा है, पर यह जानने की कभी कोशिश नहीं की कि वह चीज़ असल में है क्या। इसी तरह हमारे विचार हैं जो हमें सारा दिन उलझाए रखते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि उन विचारों को हमारे अंदर से कौन कंट्रोल कर रहा होता है? अगर हम मन के किसी भी विचार पर अपनी प्रतिक्रिया ना दें और केवल उनके साक्षी बने रहें, तो वह सभी विचार अपने आप खत्म हो जाएंगे। अगला तरीका है अपने आप को अपनाना। आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए
अगर हम कम शब्दों में कहें तो अपने आप को अपनाना, माफ करना और प्यार करना चाहिए, क्योंकि आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपने आप को समझना जरूरी है। हम जैसे हैं, पहले हमें अपने आप को वैसे ही अपनाना होगा और अपने आप को प्यार करना होगा। भूतकाल में हुई सभी अनुचित घटनाओं के लिए अपने आप को माफ करना होगा, क्योंकि अपनी आत्मा तक पहुंचने का सबसे सीधा और सरल रास्ता प्रेम है। अगला तरीका है आस्था रखना। प्रभु कृपा के बिना तो कुछ भी मुमकिन नहीं है, इसलिए अपने आप को कठिन से कठिन समय में सकारात्मक रखने के लिए उस सर्वश्रेष्ठ परमात्मा पर आस्था होना बहुत जरूरी है। जीवन के सागर में आस्था की नाव ही हमें पार लगा सकती है, इसलिए आप जिसे भी मानते या पूजते हैं उस पर अपना विश्वास और आस्था बनाए रखें। अगला तरीका है अपने असली रूप को पहचानना। इस संसार में जहां हम अपने भौतिक शरीर को सब कुछ मान बैठे हैं, वहीं हम अपने सच्चे आत्मिक स्वरूप से बहुत दूर हो गए हैं। हम एक आत्मा हैं, यह बात हम भूल चुके हैं। जो व्यक्ति इस बात को याद रखता है वह इस भौतिक संसार में रहकर भी इस संसार के भौतिकवाद से ऊपर उठ जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने सारे कर्म आत्मिक शांति, आत्मिक विकास और दूसरों की भलाई के लिए करता है। अगला तरीका है आत्मबोध होना। आत्मबोध का मतलब होता है कि हमें यह बात पता चल गई है कि हम एक आत्मा हैं। हम हमारे सच्चे स्वरूप के दर्शन हो चुके हैं। आत्मबोध आत्मचिंतन करने से होता है। आत्मचिंतन करने के लिए हमें अपने आप से कुछ सवाल हमेशा पूछते रहना चाहिए, जैसे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरा असली स्वरूप कौन सा है। यह सब जिज्ञासा हमें आत्मबोध की तरफ ले जाएगी और एक बार आत्मबोध हो जाने पर हमें हमेशा अपने आप को प्रेम से यह याद दिलाते और समझाते रहना है कि हम एक महान आत्मा हैं। हमें किसी भी निम्न कार्य में नहीं उलझना जिससे हमारी आत्मशक्तियाँ हमारी सहायता करने लगेंगी। तो दोस्तों, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आत्मशक्ति क्या होती है और हम अपनी आत्मशक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं।